हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आपका स्वागत है आज इस वीडियो के अंदर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। आप लोगों का काफ़ी समय से अनुरोध था कि सर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर वीडियो नहीं दे रहे हैं, उसको कवर कीजिए, अपनी राय दीजिए। तो मैं एक्चुअली वेट कर रहा था कि आपको जो है रिजल्ट एनालिसिस ही करके दूं, लेकिन काफ़ी रिक्वेस्ट थी, इसलिए मैं आपके सामने एक आकलन जो है करना चाहूँगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एनालिसिस के बारे में। तो देखिएगा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो रिजल्ट्स हैं वो आप लोग जानते हैं कि अक्टूबर 31 2020 यानी कि 31 अक्टूबर 2020 शनिवार को पेश किए जाएंगे। और शनिवार जो है नॉन ट्रेडिंग डे जो है तो इसलिए उसका जो असर है वो नेक्स्ट जो मंडे आएगा, यानी कि जो कल मंडे है उसकी बात नहीं कर रहे, जो उससे अगले मंडे आएगा उसमें जो है उसका असर देखने के लिए मिल सकता है। तो बहुत सारे लोगों के कुछ स्पेसिफिकली क्वेश्चंस थे, तो उन क्वेश्चंस की मैं जिक्र करना चाहूँगा। बहुत सारे जो व्यूअर्स थे वो सवाल पूछ रहे थे, क्या सर अभी खरीदने का सही समय है। बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि सर बैंक निफ्टी में तो अच्छी तेजी हुई, और बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप इंडसइंड बैंक की बात करोगे, आईसीआईसी बैंक की बात करोगे या और बाकी बैंकों की बात करोगे तो एक अच्छी तेजी हुई, लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है तेजी नहीं बना पाया और यही 31-32 रुपये के आसपास जो है अटकता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या राय है? तो देखिएगा, मैं बाय करने के बारे में कहूँगा कि जिन लोगों के पास पहले से अच्छी क्वांटिटी है उन लोगों को मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी अच्छी तेजी आती है, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो ऊपर की तरफ जो है मूव बनेगा, और अगर खराब आते तो नीचे की तरफ मूव बनेगा। और इसके अलावा एक ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में देखिएगा बैंक निफ्टी में तेजी हो चुकी है। अगर बैंक निफ्टी में किसी भी करेक्शन हो के साथ जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को भी गिरना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा अक्सर होता है कि जब जो शेयर स्ट्रॉन्ग नहीं होता है अभी टाइम बिंग के लिए, मैं फंडामेंटली फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूँ, तो टाइम बिंग के लिए जो स्ट्रॉन्ग नहीं होता वो तेज़ी में तो नहीं चढ़ता है लेकिन गिरावट में ज़रूर पार्टिसिपेट करता है। तो इसलिए जो है मेरी उन लोगों के लिए अभी तो होल्ड की ही राय है। लेकिन जिन लोगों ने भी शेयर्स नहीं खरीदे हैं उनके बारे में क्या है, तो उनके लिए भी मैं बोलूँगा थोड़ी सी, जिस दिन मार्केट में थोड़ी सी मंदी होती है उस दिन खरीदने का जो है राय बनाइएगा। अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लेने के बाद ही अंतिम फैसले पर पहुँचिएगा। ये जो 33 से 36 रुपये का जो रेजिस्टेंस है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जिसके आसपास जो है ये जाने की कोशिश कर रहा है, और इसको जो है तोड़ना कोई आसान काम नहीं है। हालांकि अगर एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स आते हैं तो एक अच्छा मूव देखने के लिए मिल सकता है। तो अब हम बात करते हैं रिजल्ट के बारे में। तो देखिएगा, रिजल्ट के बारे में क्या एनालिसिस करेंगे हम। देखिएगा, सबसे पहली बात क्या कि बैंक ने सभी पैमाने के अंदर पिछले क्वार्टर के अंदर परफॉर्मेंस बेहतरीन दी थी, लेकिन देखिएगा कोविड-19 की प्रॉब्लम्स हैं, उसको आप भूल नहीं सकते। समस्या कहाँ पे थी वो भी बात करेंगे। तो अभी सबसे पहली बात करेंगे नेट इंटरेस्ट मार्जिन के ऊपर, यानी कि जो इंटरेस्ट लिया है और जो इंटरेस्ट दिया है, यहाँ पर मुझे एक काफ़ी सब्सटेंशियल ग्रोथ की उम्मीद है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो करीबन 10% से लेके 25 से 30% तक बढ़ सकती है। और उसका जो मुख्य कारण है वो ये है कि जो इनकी बोरोइंग्स थी, जो कैपिटल फर्स्ट के माध्यम से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को मिली थी, वो बोरोइंग्स जो है बैंक रिड्यूस करता जा रहा है। और जो कासा डिपॉजिट है, यानी कि जो सेविंग अकाउंट्स के माध्यम से जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, जो करंट अकाउंट के माध्यम से पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, उसके अंदर जो डेटा इन्होंने प्रेजेंट किए थे अभी, उस डेटा को अगर हम मद्देनजर रखें तो एक अच्छी ग्रोथ जो है देखने के लिए मिली है। तो वहाँ से हमें लगता है कि जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो 10% मुझे लगता है कम से कम बढ़नी चाहिए, और 25 से 30% की नेट इंटरेस्ट इनकम के अंदर ग्रोथ आने की जो है संभावना मुझे लगती है। ये मेरे अपने व्यक्तिगत राय है, आपके डिफरेंट व्यू हो सकते हैं। तो यहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम जो है एक पॉजिटिव फ्रंट की तरफ जाएगा, और यहाँ से बैंक की जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसके बारे में आपको पता चलेगा। तो मुझे यहाँ पर एक पॉजिटिव आउटलुक की उम्मीद है। हो सकता है कि मेरा जो डिसीजन है वो थोड़ा सा बायस्ड आपको लगे, क्योंकि मैं पर्सनली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को होल्ड करता हूँ, तो इस वजह से आपको हो सकता है कि मेरे जो जजमेंट्स हैं वो थोड़े बायस लगे, लेकिन मैं आपको जो भी राय दे रहा हूँ वो अनबायस्ड होकर देने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी बात है प्रोविजंस ऑन बैंकिंग असेट्स। तो देखिएगा, बैंक की बैलेंस शीट का एक बहुत बड़ा हिस्सा मोरेटोरियम लोन बुक के अंदर था। अब ये मोरेटोरियम लोन बुक के ऊपर जो मैं इसका एनालिसिस करूंगा वो 3 एंगल से करूंगा। पहला एंगल बजाज फाइनेंस का एंगल, दूसरा एंगल एचडीएफसी बैंक का एंगल, तीसरा एंगल जो कि मुझे लगता है कि क्या मुझे जो मेरा आइडिया है वो। तो देखिएगा, अगर बजाज फाइनेंस का आइडिया देखें तो बजाज फाइनेंस का आइडिया क्यों? बजाज फाइनेंस का आइडिया इसलिए क्योंकि देखिएगा, बजाज फाइनेंस रिटेल के अंदर सबसे बड़ी एनबीएफसी है। अगर रिटेल सेगमेंट के अंदर बात करें तो एचडीएफसी देखिएगा है, लेकिन वो स्पेशलाइज्ड हाउसिंग फाइनेंस में है। लेकिन अगर आप कंज्यूमर लोन्स के अंदर बात करेंगे तो बजाज फाइनेंस जो है लीडर है, दिग्गज है। उसको अपनी लोन बुक के अंदर प्रॉब्लम आ रही है।
और इसी तरीके से जो कैपिटल फर्स्ट की जो लोन बुक है जो आज IDFC फर्स्ट बैंक के पास है, वो और बजाज फाइनेंस का जो बिजनेस था वो सिमिलर था। और उस तरीके से आप देखें तो यहाँ पर जो उन्होंने प्रोविजंस जो बजाज फाइनेंस ने बनाए, उनको अगर हम ध्यान रखें, पिछले बार की लोन मोरेटोरियम बुक अगर IDFC फर्स्ट बैंक की ध्यान रखें तो एक प्रोविजंस जो है वो बढ़ने की उम्मीद है। और अगर वो प्रोविजंस बढ़ते हुए नजर आएंगे तो वो नेट इंटरेस्ट इनकम तो अच्छी आएगी आपके पास, प्री प्रोविजंस जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी बेहतरीन आएंगे, क्योंकि नेट इंटरेस्ट इनकम ज़्यादा होगी तो प्री ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी ज़्यादा आएंगे। ये ज़्यादा आने का जो मुख्य कारण है वो ये है कि ब्रांचेस काफ़ी तेज़ी से खुल रही हैं, कासा डिपॉजिट बढ़ रहा है, मैं आपको बोल रहा हूँ, बोरोइंग्स जो पुरानी थी उनको रीपे कर रहे हैं और लोअर कॉस्ट ऑफ डेट जो है इनके पास आ रही है, यानी कि जो डिपॉजिट्स है उसकी कॉस्ट लोअर हो रही है, जिसकी वजह से नेट इंटरेस्ट इनकम आ रहा है। लेकिन मैं जो आपके साथ बात करूं बजाज फाइनेंस की, ये बजाज फाइनेंस ने जो अपनी बैलेंस शीट में दिखाया इस बार अपने कॉर्पोरेट रिजल्ट्स के अंदर बताया कि ये देखिएगा अभी भी प्रॉब्लम्स रिटेल लोन बुक के अंदर भी है। तो उन्होंने एक ओवरले प्रोविजंस बनाया। अगर उस तरीके से अगर बैंक एक प्रूडेंस को फॉलो करता है और एक प्रोविजंस जो है एक्सेसिवली जो है तैयार करता है, और जो कोविड-19 के जो प्रोविजंस है RBI गाइडलाइंस उसके ऊपर अगर वो ज़्यादा प्रोविजंस लेके जाता है तो उसका इम्पैक्ट जो है आपको आफ्टर जो प्रोविजंस जो प्रॉफिट्स हैं उन पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट दिख सकता है। दूसरा HDFC बैंक का नज़रिया देखें तो अगर HDFC बैंक की अगर लोन बुक को देखेंगे तो उनको तो कोई सीरियसनेस नज़र नहीं आ रही है कि कोविड-19 से कोई बहुत बड़ा जो है मेजर जो है आपको प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम उस नज़रिए को देखें तो क्योंकि इनके पास भी जो कस्टमर्स हैं, जो नए कस्टमर्स हैं IDFC फर्स्ट बैंक ने, वो भी प्रीमियम कस्टमर्स जो है जोड़े हैं अपने साथ। अगर उस क्राइटेरिया को अगर हम ध्यान रखें तो उस तरीके का जो क्लाइंट बेस HDFC बैंक का जिस तरीके का क्लाइंट बेस है उस तरीके का करीबन 30 से 40% क्लाइंट बेस जो है IDFC फर्स्ट बैंक का भी है। अगर उस नज़रिए को ध्यान रखें तो प्रोविजंस जो है कम बनने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बैंक के प्रॉफिट्स काफ़ी अच्छे आ सकते हैं। तीसरा नज़रिया जो मेरा नज़रिया है कि मैं अगर बाकी जो बैंक्स हैं, जो भी आप फेडरल बैंक को देखें, बाकी NBFCs को देखें या मार्केट के ओवरऑल लुक को देखें, तो मुझे लगता है कि एक प्रोविजंस जो हैं वो थोड़े से अपर साइड में आएंगे और जिसका इम्पैक्ट जो है वो प्री ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स तो बड़े जबरदस्त आएंगे। आपको बहुत अच्छा जंप आपको देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है कि पिछले क्वार्टर में जो आए थे उससे डबल भी हो सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल प्री ऑपरेटिंग प्रॉफिट डबल भी हो सकते हैं। तो आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि वो ग्रोथ जिस तरीके से है तो वो वास्तव में वो पता चलेगा नेट इंटरेस्ट इनकम से। अगर नेट इंटरेस्ट इनकम में अच्छी ग्रोथ आ गई तो आपको डबल भी होते हुए नज़र आ सकते हैं। मैं इस बात से जो इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन डबल के नीचे भी अगर 50-60% या 40% भी आते हैं तो नोट बैड। लेकिन मुझे सारा जो वो टेंशन है वो प्रोविजंस की है। मैं पहले भी आपके वीडियो में बताता हूँ, लेकिन देखिए इस टेंशन को दूर किया जा सकता है। लेकिन इस क्वार्टर में शायद ना हो कि अगले क्वार्टर में हो। वो है 1300 करोड़ से ज़्यादा के प्रोविजन जो आइडिया के लिए बनाए हुए हैं। तो आइडिया की जो टेलीकॉम बुक है उसके अंदर जो इनके प्रोविजंस बने हुए हैं अगर वो राइट बैक हो जाते हैं तो आप देखिएगा प्री ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी अच्छे आएंगे। एक्सेसिव प्रोविजंस आप बजाज फाइनेंस की वजह से बनाना चाहो या ओवरऑल जो हमें लगता है कि वो बनाओ, और उसके सामने अगर 1300-1350 करोड़ के अगर वो प्रोविजंस राइट बैक हो गए या कुछ और पुराने प्रोविजंस राइट बैक हो गए तो रिजल्ट एकदम धमाकेदार होंगे। अगर ऐसा हो गया तो आपको EPS भी इस क्वार्टर की हो सकता है कि आपको ₹1 से ऊपर देखने के लिए मिल जाए, ₹2 तक भी मिल सकती है। तो मुझे ₹1 तक की भी उम्मीद है, लेकिन जो है ₹1 के आसपास की मुझे इसलिए उम्मीद है कि मैं 2 भी सोच सकता था, लेकिन 1 की इसलिए क्योंकि देखिएगा जो पीछे नई इक्विटी इशू हुई है उससे प्रॉफिट में तो अच्छा जंप आएगा, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ने की वजह से EPS में शायद इतनी तेज़ी जो है देखने के लिए ना मिले। तो ये जो प्रोविजंस वाला जो फैक्टर है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं आपको यही बोलूँगा कि जो भी आप रिजल्ट देखें, EPS जो भी आप देखेंगे वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं असेट्स क्वालिटी पे जो है ज़्यादा फोकस करूँगा, और क्योंकि प्री ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो है मेरा दूसरा क्राइटेरिया होगा कि अगर उसमें जंप आता है और अभी कोई टाइम बिंग अगर मान लीजिए कोई प्रोविजंस आपको ज़्यादा बन भी जाते हैं तो हो सकता है कि वो मैनेजमेंट की कमेंट्री होगी वो 1 या 2 क्वार्टर में उसको ठीक कर लेगी। तो फिर जो प्री ऑपरेटिंग प्रोविजंस हैं वही वास्तव में बैंक की स्ट्रेंथ को जो है दर्शाते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर मेरा नज़रिया जो है प्री ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स पे है, वो मुझे काफ़ी सब्सटेंशियली इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है, और उसकी मुझे उम्मीद इसलिए है क्योंकि जिस तरीके के जो डेटा हैं बैंक की तरफ से आ रहे हैं उनको देखते हुए मुझे क्लियरिटी अभी तक नहीं आ रही है। बस जो मोरेटोरियम बुक है, ये जो लोन बुक है, उसमें प्रोविजंस किस तरीके से बनेंगे तो अब देखिएगा उसमें अलग अलग दृष्टिकोण है। मैंने आपके साथ बात की बजाज फाइनेंस का दृष्टिकोण है अलग तरीके से है, HDFC बैंक या के अगर नज़रिए से देखोगे तो प्रोविजंस कम ही बनेगा। अगर आप देखें
आइडिया के हिसाब से अगर आइडिया का प्रोविजंस वापस हो गया, क्योंकि आइडिया भी देखिएगा किस तरीके से मार्केटिंग कर रही है, आइडिया का सुप्रीम कोर्ट का मामला भी पेंडिंग हो गया है। डिफ़ॉल्ट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का हुआ नहीं आइडिया की तरफ से, और जो इस क्वार्टर में एक पेमेंट आनी थी, अगर वो पेमेंट भी आ गई होगी तो हो सकता है कि वो राइट बैक भी कर दे, बट मुझे चांसेस है कि मार्च क्वार्टर में राइट बैक करें, शायद यहाँ ना करें। अगर यहाँ राइट बैक कर दिया तो एक बहुत बड़ा जो है पॉजिटिव जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए होता हुआ नजर आएगा। तो नज़र जो है हमारे को 31 तारीख को जो है नज़र बना के रखनी है। अब एक आउटलुक मेरा जो दूसरा होता है वो भी सुन लीजिएगा। अगर रिजल्ट 20 तारीख के बाद आते हैं, यानी कि लेट आते हैं, यानी कि वो लास्ट महीने के लास्ट में आते हैं, तो एक जनरल परसेप्शन होती है कि जो लास्ट में रिजल्ट आते हैं वो उन कंपनीज़ के आते हैं जिनके रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आ रहे होते। अगर उस एंगल से देखें तो हमें लगता है कि एक नॉर्मल रिजल्ट्स आएंगे, प्रोविजंस बढ़ते हुए नजर आएंगे, प्री ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ते हुए नजर आएंगे, ईपीएस ठीक ठाक आएगी, जो मैं सोच रहा हूँ 1-2 रुपये की शायद वो ना आए, तो 60-70-80 पैसे की भी अगर ईपीएस आती है तो भी हम जो है खुश रहेंगे। 1 रुपये के आसपास भी आएगी तो खुश हो सकते हैं। लेकिन जो है रिजल्ट रेट से एक इंडिकेशंस ये भी निकाला जाता है कि एक नॉर्मल रिजल्ट्स जो हैं शायद आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि लास्ट में रिजल्ट आते हैं तब भी अच्छा आते हैं। जैसे भी देखिएगा रिलायंस के रिजल्ट के ऊपर भी असमंजस बना हुआ है, और रिलायंस रिजल्ट की डेट नहीं दे रहा देखिएगा तो रिलायंस के शेयर्स के अंदर भी आपको एक नेगेटिव जो प्राइस मूवमेंट है वो देखने के लिए मिली है अभी पीछे। तो ये एक मार्केट का आउटलुक होता है जिसके बारे में हमें ध्यान रखना है। लेकिन मैं आपको फिर एक ही बात बोलूँगा, मुझे ग्रोथ चाहिए। अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ग्रोथ करता है प्री ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक प्रोविजंस थोड़े से कम हो जाएं, वहाँ पे अगर वी वैद्यनाथन जी बता दें कि एसेट्स क्वालिटी ठीक है, तो पैसा तो देखिएगा उधार देना है, ये धंधे में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लोन बांटना कितना ही बांट लो, एसेट्स क्वालिटी ख़राब हो गई ना तो रिस्क होता है। तो यहाँ पर जो मैंने आपके साथ अपने जो व्यू थे वो आपके साथ शेयर किया। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर से ज़रूर आप मुझे बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में आपके मैं कमेंट सारे पढ़ता हूँ तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और आपके जो भी व्यूज़ थे, जो जिस तरीके से आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में कमेंट कर रहे थे, सर वीडियो नहीं आप दे रहे हो, तो देखिएगा मैंने आपके साथ जो है वीडियो शेयर करने की भी जो है कोशिश की है। और किसी भी अन्य प्रकार के जो कमेंट्स हैं वो आप कर सकते हैं, और जब रिज़ल्ट आएगा तो मेरी वीडियो तो आएगी, रिज़ल्ट एनालिसिस तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ही करूंगा। और इसी कामना के साथ कि रिज़ल्ट अच्छे आएँ, मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।